अभी जो घटना हुई है 15 अगस्त को, पहली बात तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है इस देश के लिए कि जहाँ ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, उसी हफ्ते के अंदर अंदर कहीं किसी दलित बच्चे को मार दिया जाता है, कहीं किसी बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। और बात ये नहीं है कि खाली अपराधियों को छोड़ने से महिलाओं के मन में ये डर बैठेगा, या फिर जो हाशिए के समुदाय से आने वाली महिलाएं हैं, जो पिछड़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की महिलाएं हैं, उनके मन में ना केवल ये डर बैठेगा, पर इस सरकार ने ये भी बता दिया है कि अगर आप इस तरह के अपराध करेंगे और आप अगर आ रहे हैं किसी ब्राह्मण वर्ग से, किसी उंचली जाति से, तो आपको पूरी शय देगी ये सरकार कि आप ऐसा काम करिए, और इससे और भी इस तरीके की वारदातें बढ़ेंगी। क्योंकि इस देश में अभी जैसे बताया जाता कोई कि 90 मामले लगभग हर रोज़ आ जाते हैं, और अगर हम सोचें तो 90 अगर दर्ज हो रहे हैं, 90 किसी आंकड़े में आ रहे हैं, तो उसके पीछे कितने हैं जो किसी आंकड़े में नहीं आ पाते हैं। पर इस बात का कोई भी ज्ञापन लेने की जगह, कुछ भी करने की जगह, ये सारी की सारी कमीशन हो, चाहे ये सरकार हो, ये सब बस ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करती है जिससे ये अपने आंकड़ों में देश की बढ़ोतरी दिखा पाए, देश में किस तरीके का विकास हो रहा है ये दिखा पाए। पर जिस तरह से भाजपा प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, भाजपा नेता का जो बयान आया कि ब्राह्मण है इसलिए उनका व्यवहार सही है, छोड़ दिया जाए, तो किस तरह दिख रही है? ये किस मुंह से इस देश में एक बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की, जिस देश में हाथरस का मामला दर्ज होता है, जिस देश में, जिस राजधानी में, यहाँ तक कि दिल्ली कैंट में जब एक लड़की पानी भरने जाती है तो उसके साथ यौन शोषण होता है और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो ऐसे देश में जहाँ पर हर दिन आए दिन हमको ऐसी घटनाओं के बारे में जानने को मिलता है, ऐसे देश में इस देश की सरकार किस मुंह से लोगों के सामने कह रही है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं? ये सम्मान कौन सा कागजी सम्मान है जो आपकी बातों में है, जो आपके भाषणों में है, पर सड़कों पे तो नहीं दिखता मुझे ये सम्मान हमको नहीं दिखता जब सरकार को कार्रवाई करने को कही जाती है। जब महिलाओं के बारे में बात होती है तो कितना महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कोई नई नीतियां दिखती हैं हमको, ये तो नहीं दिखता है। जो निर्भया फंड बना था उसका 90% पैसा तो आज तक कहीं मिला नहीं है लोगों को, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनते हैं यहाँ पे। आज हम इस कमीशन में आए तो यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से एक बातों को दबाने का या टालने की बात तो छोड़िए, कितनी आम बात हो गई है। कोई गंभीर नहीं लगता है आपको कि इस देश में किसी के अपराधियों को, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया, और यहाँ किसी के चेहरे पे एक गंभीरता नहीं है। हम कोई गंभीर बात कर रहे हैं, यहाँ पे औरतों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हमें बोलते हैं रिसेप्शन पे दे जाइए। आयोग तो महिला की सुरक्षा और महिलाओं की आवाज के लिए बना हुआ है ना, तो महिलाओं की आवाज के लिए नहीं, ये क्या महिलाओं की आवाज के लिए बना है या फिर ये जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है लोगों की आवाज को दबाने के लिए, ये उसके साथ है। ऑटोनोमस का मतलब इन्होंने इस देश में अलग अलग ऑटोनोमस बॉडियां तो खड़ी कर दी हैं, बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं इस देश में, पर वो किसके साथ है? क्या वो जो सशक्त वर्ग है, जो अमीर वर्ग है उसके साथ खड़ा है, या फिर जो दबा कुचला वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है वो उसके साथ खड़ा है? और ये हमको साफ देखने को मिला है आज की किस तरीके से हमको बोल दिया जाता है कि एक बहुत गंभीर मामले में जहाँ पे महिला सुरक्षा की बात हो रही है, जहाँ पर महिलाएं अलग अलग तबके से आई हैं, वहाँ पर हमें बोल दिया जाता है रिसेप्शन पर छोड़ जाइए आप। और उसके बाद जब हम उन पर दबाव, क्या है मैम, बिल्किस बानो को जो आरोपी, पहली बात तो ये जो इन्होंने निर्णय लिया है इन अपराधियों को छोड़ने का, इसको वापस लिया जाना चाहिए। और जो ये जेल कमीशन बनाई गई थी इस पूरे मामले में, जितने भी लोग इसमें पदाधिकारी हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये अब सिर्फ अपराधियों की बात नहीं है। जब बड़े बड़े न्यायालयों ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पे एक जजमेंट दिया था और इतने समय वो जेल में रहे भी, तो उस समय उसके बाद उस वर्डिक्ट को वापस ले लेने से इस कमेटी ने एक बात हमको बताई है कि अगर आप सशक्त अमीर समुदाय से हैं, किसी ऊंची जाति के समुदाय से, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि इन लोगों को वापस ये निर्णय को वापस लिया जाए और इन लोगों को वापस जेल भेजा जाए, पर हमारी मांग ये भी है कि जो लोग वहाँ पे पदाधिकारी हैं, जो लोग ऐसे निर्णय लिए हैं, जिन लोगों ने उनका स्वागत किया है, इस तरीके के जो लोग हैं जो इस तरीके की नफरत की राजनीति कर रहे हैं, एक कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे एक ऐसा, क्या ये जो लोगों के बीच संदेश भेजना चाह रहे हैं 15 अगस्त को कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप किसी भी तरीके के शोषित वर्ग से आते हैं, किसी भी तरीके के गरीब वर्ग से आते हैं, किसी भी तरीके के हाशिए के समुदाय से आते हैं, तो आपके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। डिमांड क्या कर रही हैं बिल्किस बानो केस में? देखिए, बिल्किस बानो केस के अंदर जो बड़ी डिमांड है वो ये है कि ये जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि सामाजिक न्याय इस तरह से डिनाई कर दिया जाएगा, अगर आप सरकार के पिछलग्गू हैं, आप सरकार के लठैत हैं, तो आपको खुला छोड़ दिया जाएगा। इस प्रेसिडेंट को वापस लेने के लिए, समाज के अंदर ये मैसेज देने के लिए सामाजिक न्याय अभी तक जिंदा है। इन दोषियों को वापस अरेस्ट किया जाए और इनको जिस रिमिशन पॉलिसी के तहत छोड़ा गया है उसको रिवोक किया जाए। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि महिला आयोग बना किस लिए? महिलाओं का अधिकार के लिए बना हुआ है ना। देखिए, यहाँ इंसाफ के लिए आई हुई है।
देखिए, महिला आयोग कहने के लिए महिलाओं के इंसाफ के लिए बना हुआ है, पर हमने जब अंदर जाके अपनी बात रखने की कोशिश करी तो हमारी मांगे पढ़ने से पहले ही उनका रवैया इस तरह का था कि हम जो कर सकते हैं हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। पर हमको देखने के लिए मिलता है अभी भी, अगर आप NCW का ट्विटर उठा के देखेंगे, इंस्टाग्राम उठा के देखेंगे, फेसबुक उठा के देखेंगे, तो क्या वो इन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस करने में बिजी हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे उन्होंने ऑफिस बना रखा है, उनका एक भी नुमाइंदा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कि अगर कोई कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेन यहाँ पे लेके आता है तो वो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई। जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों का आदर सत्कार सम्मान करते हैं, ये व्यवस्था उन लोगों को बनाए रखती है। क्योंकि ये सरकार जो हमारी बैठी है, ये बार बार हम देखते हैं सांप्रदायिक तनाव को, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती है। और जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों द्वारा मालाएं पहनाई गई, महिलाओं के द्वारा मालाएं पहनाई गई हैं गैंग रेपिस्ट्स को, तो ये दर्शाता है कि किस तरह से जो ब्राह्मणवादी सोच है ये कितनी सड़ी हुई है कि इतने जघन्य अपराधी को भी आप सत्कार करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ भाजपा के एक अधिकारी कहते हैं, विधायक कहते हैं कि वो ब्राह्मण लोग थे, उनके बहुत अच्छे संस्कार हैं, वो बहुत अच्छे संस्कार हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत अच्छे संस्कार क्या होते हैं कि 3 साल की बेटी को, बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी को जिन लोगों ने पटक पटक के मार दिया, महिलाओं के साथ गैंग रेप किया, क्या यही अच्छे संस्कार हैं? तो ये जो मेंटालिटी है, जो डोमिनेंट ग्रुप्स के आइडियाज़ को, ब्राह्मणवाद को, अपर कास्ट डोमिनेशन को बनाए रखना चाहता है, इसके खिलाफ हमको ज़रूरत है। कहाँ जा रहा है भारत के आरोपियों में भी हम धर्म जाति या जो दोषी है उसमें धर्म जाति को देखने लगे? देखिए, ऐसी व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है कि जो संपन्न वर्ग से आने वाला व्यक्ति है, जो डोमिनेंट ग्रुप से आने वाला व्यक्ति है, उसके लिए बहुत आसान है कि वो किसी भी तरह का अपराध करके इस न्याय व्यवस्था से बच सके। हम अगर ये देखते हैं कि एक आम महिला जो किसी और के घर में जाके काम करती है, जो किसी फैक्ट्री में काम करती है, जब उन महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है तो उनके पास ये प्रोविजन भी नहीं होता कि वो जाके आराम से अपनी FIR तक लिखवा पाएं। उसके अंदर भी उनको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए अप्रोप्रिएट धाराएं तक नहीं लगाई जाती है उनकी FIR में। तो ऐसे में ये व्यवस्था जो है ये कोई नई नहीं है, पर इसके खिलाफ आज ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ जरूरत है कि महिलाएं कहाँ उतर रही? कहीं आप आंदोलन, बहुत छोटे मोटे लोग दिख रहे हैं आंदोलन करते हैं, इतना बड़ा कांड हो जाता है एक महिला के तौर पे, चाहे एक इंसानियत के तौर पे अगर सोचा जाए तो कितना दुख होता है कि आरोपियों को छोड़ दिया जाता है लेकिन कहीं आवाज़ नहीं उठती। सिर्फ ये कारण है कि बिल्किस बानो मुस्लिम, इस वजह से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। देखिए, इस व्यवस्था के अंदर हमने बार बार ये देखा है कि ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में इन मुद्दों के ऊपर रोष नहीं है, कि जनता गुस्सा नहीं है, जनता नाराज नहीं है। जनता नाराज है, पर बार बार हम देखते हैं कि कंसर्टेड एफर्ट्स किए जाते हैं जो आंदोलन है उनको दबाने के। बार बार हम देखते हैं स्टेट मशीनरी का, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं पे भी लोग इकट्ठे होकर अगर अपनी बात करना चाहें तो किसी तरह से उनको रोक दिया जाए। इस तरह का सर्वेलेंस का माहौल बनाया गया है, इस तरह से रिप्रेशन का माहौल बनाया गया है कि आंदोलन उठते भी हैं तो उनको दबाया जाता है। पर हाँ, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि इस तरह से इस व्यवस्था में सांप्रदायिक लाइंस के ऊपर हमको बांट दिया गया है कि हम किसी विक्टिम को, बहुसंख्यक समाज में बहुत सारे लोग हैं जो विक्टिम को विक्टिम की तरह देखने में भी धर्म और जाति और इन सब के बारे में पहले सोचते हैं। कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा की बात होती, प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहे थे। देखिए, बातें करना बहुत आसान है, पर ज़मीनी हकीकत के तौर पे वो हमारे समाज में हमको देखने के लिए मिलती हैं या नहीं, ये तो इसी बात से साफ पता चल जाता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बड़े दिन पे 11 दोषियों को, जो गैंग रेप और मास मर्डर के दोषी थे, जिनको कोर्ट द्वारा सज़ा हो चुकी थी आजीवन कारावास की, उनको छोड़ दिया गया। तो इसके अंदर यही सवाल उठता है कि जब कहने के लिए नारी शक्ति की बात हो रही है, कहने के लिए बात हो रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, पर दोषियों को छोड़ दिया जाएगा। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले विक्टिम हैं, अगर आप गरीब तबके से आने वाले विक्टिम हैं, दलित समुदाय से आने वाले विक्टिम हैं, तो ये बहुत बड़ा चांस है कि डोमिनेंट वर्ग से आने वाले परपेट्रेटर्स को छोड़ दिया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है समाज में कि जो मैसेज जा रहा है, जो जनरल मैसेज सोसाइटी के अंदर जा रहा है, वो यही है कि अगर आप न्याय की उम्मीद लगा रही हैं, अगर इस देश में रह के आपके साथ यौन हिंसा या बलात्कार जैसी कोई जघन्य घटना घटती है, तो फिर आप न्यायपालिका में या फिर स्टेट की किसी भी मशीनरी के अंदर अपनी उम्मीद ना लगाएं। जैसा कि हमने अपने मेमोरेंडम के अंदर भी बात करी कि केवल बिल्किस बानो का केस नहीं, हम अन्य केसेस की भी अगर बात करें तो बार बार हम ये देखते हैं कि पुलिस का या फिर जनरल रवैया जो स्टेट मशीनरी का है वो यही है कि वो कोशिश करते हैं कि मामला रफा दफा हो जाए, जिससे जो डोमिनेंट वर्ग से आने वाले, अपर कास्ट से आने वाले, अच्छे संपन्न वर्गों से आने वाले अपराधी हैं वो बच जाएं और वो खुला घूमने के लिए आज़ाद रहें। जैसा कि हम देखते हैं कि मोगा के अंदर जो केस हुआ, जो 18 साल की लड़की के साथ रेप करके तीसरी मंजिल से उसको धक्का दे दिया गया, उसका स्पोर्ट्स करियर बर्बाद कर दिया गया, उसमें हम देखते हैं कि जो विक्टिम के फादर है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा जोड़ने से मना कर दिया उस केस के अंदर। देखिए, डर बिल्कुल लगता है और अपने साथ साथ इस समाज के अंदर जो महिलाएं और ज़्यादा दबी हुई हैं, जिनको पढ़ने का, घर से बाहर निकलने का, संगठित क्षेत्र में काम करने का, सम्मानजनक रोजगार, सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं मिलता है, जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्थिति के अंदर रहती हैं, खराब काम की स्थिति होती है, कम वेतन होता है, अंधेरी सड़कें होती हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वो जो महिलाएं हैं जो ऐसी व्यवस्था के अंदर और भी वल्नरेबल हैं, उनके लिए हम देखेंगे कि वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। हम क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इस देश के अंदर मार्जिनलाइज कास्ट कम्युनिटीज़ यानी SC/ST सेक्शंस के साथ जो महिलाओं और बच्चे हैं
उनके खिलाफ सेक्सुअल क्राइम्स की वारदातें बढ़ी हैं। एक महिला होने के तौर पे मुझे होम मिनिस्टर साहब की ये बात बहुत ही खोखली लगती है, क्योंकि जिस तरह से वारदातें जिस रेट पे बढ़ रही हैं, ना केवल दिल्ली में पर पूरे देश के अंदर, तो महिलाओं की जो सुरक्षा है, जो रात के 12 बजे भी गृह मंत्री का मानना है कि इंश्योर हो चुकी है इस देश में, वो सिर्फ एक जुमला है, वो सिर्फ एक भद्दा मजाक है। ऐसे समय में जब महिलाएं हर वक्त डर में जीने के लिए मजबूर हैं, हर वक्त जब वो घर से काम के लिए निकलती हैं, जब वो बाजार तक जाती हैं, जब वो रात में वापस लौट रही होती है, जो लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ जैसी वारदातें होना इतना आम है। इस देश के अंदर हर रोज़ सरकारी आंकड़ों के अनुसार 90 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटती है। तो कैसे तो आप लोग